पुलिस को फायरिंग आदेश दिया है। फायरिंग में लगभग 26 लड़का और 4 लड़की, वो भी जवान, मतलब पूरी स्टूडेंट सब, बताओ, सीधा गोली फायरिंग करने का आदेश दे दिया था। ऐसा सरकार था। और आज जो नेपाल का हाल है, भगवान करे ऐसा कोई देश का हाल हो, पर वहाँ की जो राजनीतिक है ना, गुंडागर्दी वाला, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और उसी के लिए यहाँ नेपाल में स्टूडेंट सब इतना प्रदर्शन किया और पूरा सोशल मीडिया बंद कर दिया। भाई सोशल मीडिया से पूरा कितना नेपाली का जिंदगी चल रहा होगा। लगभग 30 मिलियन लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ लगभग 1 लाख के तो जिंदगी सोशल मीडिया से चलता होगा, उसको बैन कर दिया। बताओ इतना गुंडागर्दी वाला राज्य सरकार में कैसे वो लोग जीते होंगे। इसीलिए हम देखे 10 दिन लगभग 10-15 दिन पहले, लगभग 20 अगस्त को ही हम एक वीडियो देखे थे। एक स्टूडेंट जो एकदम लगभग उसके 25 से 26 साल उम्र है, वो बेरोजगार है और नेपाल सरकार गाली दे रहा है। हम ऐसा वो गाली दे रहा था जो हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। हम सोचे ऐसा ही कुछ दिक्कत हो गया होगा। 15 दिन के बाद जो पता चलता है, जो इतना भ्रष्ट सरकार है, इतना ज़्यादा तबाही उस सबको दबा के रखा था, कुछ करता नहीं था वो नेपाल में। और जो मतलब पैसा वैसा लेता था चाइना से, सब अपने पर ही खर्चा कर लेता था। इसलिए वहाँ के जो पब्लिक है पूरा बौखला गया है, बौखला के रोड पे आया एक ही बार और सरकार को उसको इस्तीफा देने की मांग करने लगा। और इस्तीफा नहीं दे रहा था तो लगभग 24 घंटा में 9 सितंबर को उन्होंने इस्तीफा दिया और दूसरे सरकार लाई। जो दूसरे सरकार को हम विनती करना चाहते हैं, जो अभी फिलहाल तत्काल हिंसा विराम करे। जो पुलिस को फायरिंग आदेश दिया है, फायरिंग में लगभग 26 लड़का और 4 लड़की, वो भी जवान, मतलब पूरी स्टूडेंट सब, बताओ, सीधा गोली फायरिंग करने का आदेश दे दिया था। ऐसा सरकार था। और वहाँ के पब्लिक थी, इस्तीफा के बाद भी दूसरे की दुकान लूट ली, दूसरे की दुकान में आग लगा दिया। ये सब गलत बात है। सरकार के तुम तो पार्लियामेंट जलाए, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री हाउस जलाए, कोई दिक्कत नहीं, इतना नहीं है, तो तुम्हारा थोड़ा बहुत उचित था, ठीक। मगर दूसरे की दुकान जो लूटे हो, तो भाई नेपाल ही अंदर जा गया है। इससे किसी को फायदा या नुकसान, जो तुम सोच रहे हो ना, जो मुझे फायदा हुआ इस्तीफा के बाद जो तुम लोग जलाए हो, गुंडागर्दी की हो, नाइंसाफी के है, गलत की हो तुम लोग। सरकार को गलत किया ही है आप लोगों के साथ, हम मानते हैं। मगर आप लोग जो पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हो रहा है, गैस सिलेंडर पूरा का पूरा आग कर दिए, वो सब थोड़ा बहुत सरकारी था तो चलने वाला था, सरकार कहीं न कहीं से पूरा कर लेता। मगर जो वहाँ के आम आदमी का जो दुकान लूटा गया, ये गलत है या नहीं, आप ही लोग कमेंट में बताना। कैसे सुरक्षा बलों को उपयोग में लाने वाले कड़े नियम ने फायर आदेश, जहां संभव हो स्थानीय नेता से तुरंत स्थानीय शांति समझौता करें, मानवीय सहायता और चिकित्सा तुरंत सेवा के लिए जल्दी से उनको बुलाएं। क्या घायल बेघर लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है? से अस्पतालों में संसाधन, मोबाइल मेडिकल टीम, राहत शिविर, मुफ्त दवाइयाँ, अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी से समन्वय, सीमा का तत्काल और मानवता प्रबंध करें। भाई वहाँ का जो कैदी सब था, इस पुलिस स्टेशन जलाने के बाद वहाँ सब कैदी सबको भी भगा दिया गया। कैदी क्यों, आपको बताते हैं बाद में, जो कितना कैदी भागा है। कैदी मवेश यात्रा सुरक्षा और भारत नेपाल रिश्ते से प्रभावित न हो, कैसे सीमाओं पर कड़े चेक, तुरंत ह्यूमैनियम कॉरिडोर, मानवता हेतु नरम और आवश्यकता सामान की अभावना अनुमति दें। सरकारों और नागरिकों को बुनियादी वैवाहिक अधिकार की सुरक्षा, क्यों सोशल मीडिया बंद जैसे कदम शत्रुता बढ़ेगा। हमको तो लग रहा है जो सोशल मीडिया इसलिए बंद किया गया, जो हम बोले ना, जो लगभग 20 दिन पहले ही हम देखे थे, भाई ऐसा भद्दा गाली दे रहा था। वैसा तो कितना गाली दिया होगा, कोई शक नहीं, इतना भद्दा गाली दे रहा था। इसीलिए हमको लग रहा है जो वहाँ के जो शासन है ना, उसके पास वो वीडियो चल गया होगा, है कि वीडियो वायरल था, लगभग 20-25 मिलियन उस पर लाइक्स था, तो समझ सकते हैं बहुत ज्यादा वायरल वीडियो था, ठीक। हमको लग रहा है जो नेपाल के सरकार के पास वो वीडियो गया होगा और उसी को देखने से भाई ऐसा गाली दे रहा था ना, सच में बोल रहा हूँ, ऐसा तो कितना पब्लिक बनाया होगा वीडियो, जो कोई शक नहीं है। तो इसीलिए हमको लग रहा है जो पूरा सोशल मीडिया इसीलिए बंद कर दिया। कितना का चैनल उड़ाएगा, फिर बना के फिर गाली देगा, इसीलिए सोशल मीडिया बंद कर दिया होगा। मगर सोशल मीडिया जल्दी से चालू कर दे और जो वहाँ पे हिंदू राष्ट्र
हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। कहा कि भाई 81.9% हिंदू रहते हैं, अब घोषित नहीं होगा तो भाई फिर हिंसा होगा और हिंदू राष्ट्र के आरे में कितना कत्ल होगा कोई ठिकाना नहीं है। मतलब ये गलत है वैसे, मगर जो उचित है वही होना चाहिए। अब जो उनका हक है उनका हक तो नहीं छीनना चाहिए ना, नहीं तो फिर हिंदू राष्ट्र करेगा मार देगा, ये सब नहीं होना चाहिए वैसे। तुरंत एक स्वतंत्र समय बुद्ध जांच आयोग का गठन करें। क्यों हिंसा के दोषी पर भरोसेमंद कार्रवाई जरूर, लोग शांत होंगे अगर जांच निष्पक्ष होगा तो। कैसे न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सिविल सोसाइटी, मानवाधिकार विशेषता 30 से 90 दिनों के रिपोर्ट, डेडलाइन रिपोर्ट सार्वजनिक करें। और वहाँ पे नेपाल में जहाँ भ्रष्टाचार होता था ना, वहाँ पे बढ़िया से करा कर दो, मतलब सीधा उसको पद से हटा दो। जहाँ पे भी भ्रष्टाचार हो रहा था पूरा करा एक्शन में, तभी ये सुधरेगा। जहाँ पे सरकारी दफ्तर है वहाँ पे जाते हैं तो पैसा वैसा चार्ज करता है, सीधा उसको मतलब एक्शन में लगभग 1 साल एक्शन में रहोगे ना, एकदम पूरा सिस्टम सीधा से रहेगा। सीधा आम आदमी जाके पहुंचो, जैसे फिल्म में होता है, आम आदमी बन के पहुंचो और जहाँ पे देखो गलत है सीधा उसको रिजाइन कर दो, कोई जरूरी नहीं है तुम्हारा, जाओ तुम अपना घर रहो। और उसको हम बोले दंड भी दो अगर गलत कर रहा है तो। कहा कि भाई सरकार जो है आदमी की बदौलत है, आदमी का बदौलत है, आदमी सरकार की बदौलत नहीं है। जेल से जो कैदी भागे हैं ये तो गलत है। कहा कि कैदी को जो सजा मिला है अब तो मतलब कितना दिन का सजा मिला होगा कोई ठिकाना नहीं है। मतलब कहा कि जो सब लिखा रहता है और पूरा भाई जल गया है। और थोड़ा मोड़ा कैदी नहीं है, 500 नहीं, पूरा देश का कैदी है। अब बताते हैं आपको, जो कैदी जो भागे हैं, जलाए हो जो पुलिस स्टेशन में पेपर पर सब लिखा रहता है, जिसको इसको रखना है जेल में, उसके बाद इसको देखना है क्या कैसे है, कहाँ भेजना है, कौन सा जेल में जाएगा, कौन सा कोर्ट में जाएगा। तो पेपर सब तक खत्म हो गया, तो आप कैसे पकड़ोगे हमको मालूम नहीं, आप नहीं पकड़ भी नहीं पाओगे जो हमको लग रहा है। आपको बताते हैं जो कितना कैदी भागे हैं जेल छोड़ के। 10 सितंबर 2025 में नेपाल में हुई हिंसा, जेड विरोध प्रदर्शन और सरकार के पतन के बीच लगभग 13,572 कैदी देश भर में 15 जेलों से भाग निकले। इनकी आंकड़ों का उल्लेख TV9 भारत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में है, जिनमें कई जेल से कैदियों के भागने का विशद विवरण है। इसे अलग अलग जेल से भागे कैदी की संख्या इस प्रकार है। वहाँ पे एक जेल है जुम्पका, उसमें से लगभग 1575 कैदी भागे हैं। दूसरा जेल 13,500 कैदी भागने की अनुमान लगाया गया है। 9 से 10 सितंबर 2025 नेपाल में जेड विरोध सरकार गिराने व्यापक हिंसा हुआ, पुलिस का हट जाना चाहिए। 10 सितंबर 2025 लगभग 13,572 कैदी देश से जेल छोड़ के, वहाँ पे जो लोग मारे गए हैं उसको बारे में हम बताते हैं, जो कितना आदमी मरे हैं। भाई पूरा ऐसे करके मारा है ना, सीधा हेड शॉट लिया है, बता नहीं सकते हैं। ये बहुत ज्यादा गलत किया है सरकार ने, और यह कांड का कभी भूला नहीं जाएगा आने वाला दिन में। अगर अभी तुरंत नेपाल सरकार के एक्शन में रहना चाहिए, और जैसे अभी रूस और इंडिया के ना, अगर वैसा नेपाल अगर कर ले इंडिया से, और नेपाल और इंडिया कर ले तो ही सुधर सकता है। मतलब जल्दी से एक्शन में सुधर जाएगा तुरंत के बाद। काहे कि बढ़िया से सुधर जाएगा, काहे कि हम नहीं बोल रहे हैं, वहाँ के पब्लिक बोल रहे हैं कि हमको मोदी जी सरकार चाहिए। मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। भाई नाम बता दो अपना। मेरा नाम राजन भंडारी है। राजन भंडारी कह रहे हैं कि अगर मोदी जैसा यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर होता तो सब कुछ बेहतर होता। वहाँ पे फोटो भी दिखा रहा है कि हमको मोदी सरकार चाहिए, मोदी जी जैसा सरकार चाहिए, योगी जी जैसा। भाई योगी जी जैसा भी सरकार मांग रहे हैं। कीर्त स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मौत कुल 25 लोगों मारे गए हैं, घायल 633 लोग घायल हुए हैं। दिनांक 10 सितंबर 2025 तक अपडेट। मौत लगभग 4 लड़की को मार दिया गया, जो जिसमें 2 लड़की को सीधा हेडशॉट लिया गया है और 2 लड़की को शरीर पे गोली लगा है। और लड़का को जो मारा गया, लगभग 25 लड़का जो मारा गया सीधा, उसमें 20 लड़का को हेडशॉट लिया गया है, 5 को इधर उधर लगा है। भाई क्या करता है, रबड़ बुलेट से मारा गया है। और वहाँ पे जो संख्या है, किसको मतलब पे जो जनसंख्या है, मतलब मुसलमान कितना है, हिंदू कितना है, ईसाई कितना है, और वहाँ पे जो कितना लोग कैसे रहते हैं, मतलब हिंदू कितना रहते हैं, मुसलमान कितना रहते हैं, बौद्ध कितना रहता है। हिंदू 81.9%, बौद्ध 8.21%, मुस्लिम 8.9%, किरात। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा देश है यह देश की वह प्रतिशत सबसे अधिक हिंदू है, लगभग 81.9। नेपाल 2008 में राजशाही मोनर्की समाप्त होने के बाद धार्मिक दृष्टि से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सेकुलर
सेकुलर रिपब्लिक बन गया। 2015 का संविधान भी इसे एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र के रूप में परिभाषित करता था। हालांकि कुछ धर्मवाद विवाद में यह बात कही जाती है कि नेपाल असल में हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन यह सत्य नहीं। संविधान स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। और वहाँ पे जो भाई पुलिस भी घायल हो गया, आदमी तो घायल हुआ ही, इतना पुलिस भी घायल हो गया। पुलिस को पानी में दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। और वहाँ के आर्मी सब का भी मार उड़ के कपड़ा छीन के आदमी पहन के घूम रहा है, एकदम सैल्यूट उलूट मार रहा है। क्या बोले भाई, पूरा गुंडागर्दी कर दिया है बच्चा सब कोई। मगर इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, समझे। मगर जैसा सामने से करता है वैसा हमको हिसाब से तो ठीक है ठाक है। काहे कि भाई जब सामने वाला मारेगा तो हम भी मारेंगे, ये हमारे हिसाब से तो गलत है। मगर उचित क्या है, वही ना है, ईंट के जवाब पत्थर से दो, सीधा बात। आर्मी का भाई मार उड़ के कपड़ा वपड़ा छीन के आर्मी खुद बन गया है, एकदम बज रहा है, पूरा सिस्टम हिला के रख दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस पर भी भारी चोट आई है। 28 पुलिस कर्मी घायल हुए हैं और उन्हें चिकित्सा उपचार की सख्त जरूरत है। कुछ स्रोतों से उल्लेख की पुलिस स्टेशन खाली हो गए और कई पुलिस अधिकारी पर हमले चोट हो गए और उनको रोड पे दौगा दौगा के, पानी में दौगा दौगा के मारा है। वो भाई कपड़ा सब फाड़ दिया गया है। और कितना पुलिस वाले तो था जो मतलब दूसरे के घर में, आम आदमी के घर में जाके नुका जाता था डर से, ताकि हमको मारे ना। युवा विरोध का एक मुख्य कारण सरकारी भ्रष्टाचारी, युवा बेरोजगारी, राजनीतिक संवाद। भाई वहाँ पे हाँ ये बात तो बहुत है, ये बात तो सच है जो वहाँ पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। काहे कि भाई 25 साल का लड़का जब गाली दे रहा है, 25 साल का लड़का सेटल नहीं है, तो 17, 18, 19, 20 सब है, कहाँ गया होगा? सबको तो वही हाल होगा जो हम 20 दिन पहले देखे थे, ऐसा वीडियो जो गाली दे रहा था नेपाल सरकार। तो बेरोजगारी है और वाकई में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया है यह सरकार ने। इस सरकार को तो हम बोल रहे हैं भाई 1 साल पहले हटा दिया रहता ना, 1 साल अगर 1-1.5 साल पहले हटा दिया रहता और हमको हिसाब से बढ़िया था। कहा कि भाई इतना भ्रष्ट नेता कहाँ से ले आए थे, आप लोग समझ से बाहर है। अरबों बिलियनों को भाई आप लोग, नेपाल का नुकसान हुआ है। उस सरकार तो गया, सरकार को जो जैसा जिंदगी चाहिए था वैसा जी लिया, मगर भुगतना पड़ेगा आप लोगों को, बेटा को, जो मतलब सीधा बोले तो 2-3 साल पीछे चला गया हो। इतना रिबेलियन में भी आप लोग इतना मतलब दुकान जला दी हो, इतना पार्लियामेंट जला दिए हो, तो भाई नुकसान नेपाल का है, सरकार का कोई खर्चा नहीं हुआ। अब तो फिर सरकार बनाएगा, काहे कि वो लेगा फिर दूसरा से कर्ज तो नेपाली पे चढ़ेगा ना, लेगा चाइना से कर्ज लेगा, फिर उस सरकार तो झेलेगा अपना जो चल रहा है। दूसरा सरकार आएगा वैसा ही चलेगा। आत्मनिर्भर की ओर अगर बढ़ते हैं सरकार तो ठीक रहता है। काहे कि उसमें फैक्ट्री लगाओ, पैसा लेते हैं तो पार्लियामेंट बना लिया एकदम इतना करोड़ों का। युवा बेरोजगार है, इक्का है, रोजगार दो, वो भी कैसा, जैसा कि जो काम करते हैं कुछ तो काम ऐसा करो जो आत्मनिर्भर बने, जैसे खुद सब कुछ अपना बनाए। जैसे अभी भारत है आत्मनिर्भर बन गया है। सीधा आर्मी पाकिस्तानी आर्मी से डरता था, डरता तो नहीं बोल सकते हैं, काहे कि वहाँ यहाँ की जो सरकार था वह पूरा छूट नहीं दिया था। अब छूट दे दिया गया है, पूरा खुल के लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने कुल 26 प्रमुख सोशल मीडिया ऐप बंद कर दिया। भाई जब तुम किसी को भाई बंद करने का एक ही मकसद है उसका, जो उसको बारे में गलत बोल रहा था ना उसको दबाना, मतलब जो भ्रष्टाचार कर रहा था ना उसको दबाना। मगर भाई आप लोग को टाइम पे बोले तो, और हम बोल सकते हैं ये मीर ने ठीक था, जो अब हो सकता है तो आपका जो नेपाल है ना एकदम सीधा से चले, जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा चले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, रेडिएशन और चाइनीज ऐप जो है 2-3 उसमें वहाँ पे चलता था, वो नहीं बंद किया। हमको चाइना से दोस्ती कहीं खतरा में ना जाए, इसलिए हमको लग रहा है ऐसा ही। काहे कि बंदे करना था तो सबको बंद कर देता ना, 2-3 जो है जो काहे नहीं बंद किया, इसी के कारण चाइना से हमारी दोस्ती खराब ना हो जाए। मगर अभी का सरकार की विनती करते हैं जो अभी सब सोशल मीडिया को चालू कर दें। काहे कि भाई कितना लोगों को अभी जैसा था वैसा ही, लगभग बोल रहे हैं लाखों आदमी का उससे घर चल रहा होगा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होगा, और वो भी लाखों में से कितना डोनेट करता होगा पैसा, जिसमें कोई शक का बात नहीं है। सरकार का सतर्कता यह प्लेटफॉर्म फेक हेड स्पीच और सामाजिक अस्थिरता फैलाने में सहायक हो रहे थे और उन्हें पंजीकरण, कंटेंट मॉनिटरिंग के नियम का पालन करना चाहिए। नेपाल का राजनीतिक ढांचा अभी स्थिर है, सरकार बार बार बदल रही है और यह सरकार पतन, विपक्षी दबाव, सड़क पर जन आंदोलन, नेपाल का भविष्य, लोकतांत्रिक संस्थाएं और संविधान धीरे धीरे परिपक्व होंगे।
लेकिन जनता और युवा वर्ग का दबाव सरकार को प्रायोरित रोजगार और सोशल मीडिया स्वतंत्र जैसी मांग की ओर धकेलेगा। नेपाल का 65 से अधिक जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। यह जिन आंदोलन का मुख्य इंजन है। भविष्य युवा के बढ़ते दबाव से शिक्षक, तकनीकी और रोजगार सुधरेगा। धर्म और संस्कृति हिंदू और बौद्ध शांति का आधार रखेगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बहस बीच बीच में फिर से उठ सकती है। और वहाँ के जो लोग सब है खुल के सपोर्ट कर रहा है मोदी को, जो हमको मोदी जैसा सरकार चाहिए, पूरा खुल के भाई मोदी जैसा सरकार चाहिए यहाँ के। और हम ये भी बोलना चाहेंगे, यहाँ को जो सरकार है विपक्षी, उसको भी सोचना चाहिए भाई, उसको राहुल गांधी क्यों नहीं चाहिए? वो मोदी को मांग रहा है, योगी को मांग रहा है, कोई इसमें हम नहीं बोल रहे हैं, वहाँ नेपाल का युवा बोल रहे हैं। देखिए वीडियो। मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। भाई नाम बता दो अपना। मेरा नाम राजन भंडारी है। राजन भंडारी कह रहे हैं कि अगर मोदी जैसा यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर होता तो सब कुछ बेहतर होता। आंदोलन के दौरान नेपाल युवा ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अपने देश को मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं, जो विकास, संघर्ष रहित नेतृत्व के भ्रष्टाचार से लड़ने की लेकर प्रेरित हो। यह भाव एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से सामने आया है। एक वायरल वीडियो में भी एक नेपाली जेन जेड युवा की यह बात वायरल हुई कि मोदी के नेतृत्व मॉडल को राजनीतिक में अपनाना चाहिए। जैसे मोदी सरकार करता है वैसे होना चाहिए। ताकि बोल रहे हैं ना, 2014 से पहले करता था, जो पाकिस्तान ऐसा है तो ऐसा है, पाकिस्तान यहाँ है वहाँ, आज सीधा अमेरिका से टक्कर चल रहा है, मालूम है ना। तो ये सब भी मतलब देखने लायक है भाई। जो रियल बात है वो रियल बात है, जो दबने वाला नहीं है वो दब नहीं सकता। कहा कि 4 बार फोन आता है, यूनाइटेड स्टेट को नहीं उठाता है, कहाँ से पावर आया? ऐसा भी हाँ, ऐसा ही था इंदिरा गांधी भी था एकदम हार्डकोर लेवल पर। अटल बिहारी वाजपेयी भाई, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया था, सिर्फ रसिया था अपने साथ, बाकी बात टोटल देश खिलाफ था, जो नहीं तुम करो नहीं करो। और अमेरिका तो और ज्यादा बोल रहा था, जो अगर तुम परमाणु परीक्षण किया तो हम तुमको परमाणु परीक्षण के मामले में जो पूर्व प्रधानमंत्री है उन्होंने किस तरह से व्यवहार किया था, मैं सारा चिट्ठा सदन के सामने रख सकता हूं। एक बार परीक्षण करने के लिए गड्ढा खोद दिया गया था, सुरंग तैयार हो गई थी, परीक्षण की तिथि तय हो गई थी, ऐन वक्त पर परीक्षण को रद्द कर दिया गया क्योंकि विदेशी दबाव था। प्यार नहीं देंगे ऐसे मतलब धमकी दे रहा था बहुत, मगर दुश्मनी मोड़ लेकर उन्होंने पूरा तख्ता पलट कर दिया। जब हुआ तो कुछ नहीं किया, क्या करेगा? अटल बिहारी भी दम जिगरा वाले, सल्यूट है ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री को जो सीधा अमेरिका जैसे देशों से लड़ रहे हैं और लगते हैं अभी भी दोस्ती गए हार में। हमको तो बस अपना जो हमको सपोर्ट करते हैं, जो मेरा देश है, पहले देश है, दोस्ती को हमको माने मतलब नहीं है। नेपाल का राजधानी है काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी भवनों, मीडिया कार्यालयों, घरों में आग लगा दी। विशेष रूप से संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रमुख समाचार मीडिया कैंटनपुर टीवी शामिल है। कार शोरूम और वाहनों तोड़ अलग अलग बाहर निकाल के जलाए गए। सड़कें धुएं और आग के निशान से भरी। आग के विशाल देखकर भाई वहाँ के मीडिया कर्मी सब भी, आग ऐसे दिख रहा है जैसे कोई फील्ड में जो कचरा जलाते हैं नहीं है, वैसा एकदम धड़क के गैस सिलेंडर भी फट गया। हालांकि विशेष रूप से संख्या जितनी कारें, मोटरसाइकिल क्षति हुई नहीं, पर वीडियो और रिपोर्ट साफ है कि दर्जनों वाहन को, लगभग 12 से 15 वाहन गाड़ी को भाई, एक जगह ट्रैक्टर भी जला दिया है, ट्रैक्टर को भी फूंक दिया, एक जगह जेसीबी नचा रहा है। अजीब है भाई वो भी तख्ता पलट के बाद क्यों ऐसा कर रहे हो? वैसा करने से सरकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई, लोगों पे ही प्रभाव पड़ेगा। कहीं जो सरकार, उसके बाद पैसा की कमी नहीं रहता है, समझे ना। आप ही जाओगे नीचे। मिट्टी पर गिरकर भी आपने अपने देश की आत्मा को ऊंचा कर दिया। आपने खून सिर्फ जमीन पर नहीं बहाया, वह भविष्य की पीढ़ी
की रगों में दौड़ेगा। आपने मरे नहीं, आप अमर हुए हैं। जिन्होंने अपने लाल खोया, समझ लीजिए आपने नेपाल को नया जीवन दिया। आपके आंसू नहीं बहेंगे बेकार, क्योंकि आप बेटा बेटी अब सिर्फ आपके नहीं पूरे नेपाल के शहीद हैं। पूरे राष्ट्र को गर्व है कि मुझे एक ऐसा आदमी से छुटकारा पाया जो नेपाल का लूट रहा था, नेपाल का भविष्य तबाह कर रहा था, भविष्य को पूरा बर्बाद कर रहा था। हम तो बोल रहे हैं 10 सितंबर को गर्व से एक त्योहार निर्माण करिए और गर्व से बनाइए। जैसे हम यहाँ 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं स्वतंत्र दिवस, वैसा ही आप लोग मनाइए 10 सितंबर को तगड़ा। और उसमें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इंडिया इज द बेस्ट।